गुजरात से आकर के मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ते हैं, वो बनारस के हो गए। उत्तराखंड से योगी जी उत्तर प्रदेश में राज करते हैं, वो उत्तर प्रदेश के हो गए। और मैं उत्तर प्रदेश का होकर उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ तो मैं बारी हो गया हूँ। इसलिए बकवास होता है, उसका कोई आधार नहीं है, और जिसका कोई आधार नहीं उसका कोई जवाब नहीं। इलियास अंसारी आपको चुनौती दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो हमारे भाई हैं, फिर हमारे साथ आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, आप 4 चरणों में स्टार प्रचारक रहे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक जिन चरणों में मैं गया हूँ, 4 चरण में अब तक चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के भी कुछ क्षेत्रों में जा चुका हूँ। हर जगह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में परिवर्तन की आंधी चल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी एक सीट जीत रही है और हम 300 के पार जा रहे हैं। योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और यही नहीं, योगी यानी भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंदर सिमटने जा रही है। 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे, इतनी तेजी के साथ सपा के पक्ष में परिवर्तन की आंधी चल रही है। जनता राजभर जी का स्पीच सुनने के लिए बेहाल थी, राजभर जी नजर नहीं है। मनसा छापर से वो लौट गए, उनके अपनी विधानसभा में कोई कार्यक्रम लगा था, तो उन्होंने अनुरोध किया कि हमें अगर आज छोड़ दें, तो टेकुआ टार और मनसा छापर में थे। आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे समाजवादी देखिए, बनने के बाद? मैं सही माने में सबका समान रूप से ध्यान देता हूँ, सम्मान करता हूँ। हर कार्यकर्ता मेरे लिए बराबर है। मैं लगभग हमारी कुल 42 साल की संघर्ष की राजनीति है, जिसमें 25 साल में सीधे सत्ता और विपक्ष में लगातार स्थापित रहा हूँ। आज भी पूर्णा से विधायक है। कोई भी मुझ पर परिवारवाद का, जातवाद का आज तक आरोप लगा नहीं पाया। विधायक मैं भले समाजवादी पार्टी से चुना जाऊं, या इसके पहले मैं कभी बहुजन समाज पार्टी से होता था, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से था। विधायक बनने के बाद मैं सबका विधायक होता हूं। जो वोट देता है उसका भी विधायक हूं, और जो नहीं देता उसका भी विधायक हूं। भाजीनगर से जब आपको टिकट मिला, इलियास अंसारी से संपर्क करने की कोशिश की कि नहीं? देखिए, इलियास अंसारी साहब मेरे पास एक बार नहीं, 1 हफ्ते लगातार हमारी उनकी मुलाकात होती रही। जीतने के बाद, टिकट होने के बाद वो बधाई भी देने गए थे, और निरंतर मुलाकात होती रही। यहाँ मैं उनके घर पर ही जाने का प्रयास किया, तब तक वो लखनऊ में थे। वो बार बार कहते हैं हमारा सामाजिक हत्या। अब देखिए, उसका जवाब समाजवादी पार्टी स्वयं उनको दी है। उन्होंने कह करके एक यहाँ पर विधान परिषद का टिकट कराया। उत्तर प्रदेश की ये मैनुद्दीन जी का टिकट उनके कहने से हुआ जी। तो उनका कौन कहता है कि उनका सम्मान का कत्लेआम हुआ? अगर उनका सम्मान का कत्लेआम होता तो उनके कहने से विधान परिषद का टिकट कुशीनगर जनपद का होता। पूरे जनपद का है, कुशीनगर देवरिया का है। वो 2 जिले का महत्वपूर्ण टिकट उनके कहने से हुआ, तो कौन कहता है कि उनके सम्मान का कत्लेआम हुआ? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की वजह से उनके दामाद की हत्या हो गई। इस पे क्या? 22 साल की लड़की विधवा कब हुई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पहले हुई थी? 35 साल से उन्होंने समाजवादी नहीं। इस्तीफा कब दिया? हत्या कब हुआ और इस्तीफा कब दिया? इसलिए गड़ा मुर्दा उखाड़ना, अपना दीदा खोना, बहरे के अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो बड़े नेता थे, उनका सब सम्मान करते थे, हम भी करते थे। यहाँ तक कि जब हम विपक्ष में थे, यानी समाजवादी पार्टी में जब नहीं थे, तब भी हम उनका सम्मान करते। वो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, तब भी हमारे उनकी बातें मोबाइल पर, टेलीफोन पर कभी कभी होते थे। मैं उनका सम्मान करता था और आज भी उनका सम्मान करता हूँ। कल बीजेपी के ये आप मंत्री बनने के बाद बंद गाड़ियों में रफू चक्कर नहीं होंगे, जनता के बीच रहेंगे और उनकी बात सुनेंगे। अगर आप मेरे विषय में नहीं जानते हैं तो आपको पूर्णा की जनता से जाके पूछना चाहिए, जानना चाहिए। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में हमेशा शीशा खोल के चलता हूँ। जो भी कार्यकर्ता हाथ देता हूँ वहाँ मैं रोक देता हूँ। बीजेपी के नेता और मैं आज पड़ौना से मंत्री रहे, आपके कुछ काम नहीं कराए, यही लोग आरोप ब्लेम लगा। जो लोग अंधे होंगे या जिनका आँख में मोतियाबिंद हो गया होगा, वो काम नहीं देखे होंगे। अगर उनको देखना है
तो जब मैं आया उसके पहले सड़कें गांव से बदतर थी पड़ोना मेन शहर की। कुशीनगर से पड़ोना जाने में 45 मिनट लगता था, पड़ोना से पिपरा जाने में 1 घंटा लगता था। आज डबल लेने हैं और चमकती हुई रोडें हैं। गांव में एक भी रोड नहीं थी, आज गांव-गांव में रोडें बिछी हैं। वहाँ पर 3 कस्तूरबा विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और साथ ही साथ मॉडल स्कूल, बिजली घर, बाईपास, सैकड़ों गांव में विद्युतीकरण के साथ साथ अभी जब कोरोना इमरजेंसी थी जिसमें बड़े पैमाने मौतें हो रही थी तो 1 करोड़ रुपया दे करके ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में मैंने लगवाया। और अगर कोई जानबूझ कर नादान बनता है तो उसको समझाया नहीं जा सकता, और कोई जानबूझ करके अनपढ़ बनने की कोशिश करता है उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर कोई जागते हुए सोने का नाटक करता है उसे जगाया नहीं जा सकता। कल बीजेपी के नेता मनोज तिवारी आए थे, वो कहे कि मलाई खाने के लिए फाजिल नगर आए हैं। अब उनसे पूछिए कि वो कितनी मलाई खा रहे हैं। और हमारे पास जो विभाग था सब जानते हैं, मैं बालू से तेल निकाला हूँ। श्रम सेवा योजना विभाग में मैं मेहनत करके उस विभाग को आसमान पर चढ़ाया हूँ। 1,30,000 बेटियों की सामूहिक विवाह के माध्यम से मैंने शादी किया हूँ। 1 करोड़ लाभार्थियों को मैंने लाभ दिलाया हूँ। इसलिए बेतुकी बात करने वाले भाजपा का इसीलिए उत्तर प्रदेश में अंत होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। 5 साल मंत्री रहने के बाद आप इस्तीफा दिए, इसलिए अगर 5 साल में नहीं रहता तो हमको जानकारी कैसे होती कि भारतीय जनता पार्टी दोगले चरित्र के नेता हैं। ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। हमने इनके पापों का लेखा जोखा और उसका हिसाब किताब 5 साल में तैयार किया, और इसीलिए जब नए जनादेश की बारी आई तो इनके पाप का घड़ा फोड़ने का मैंने संकल्प लिया। बीजेपी कहती है कि योगी जी कमाना बंद करवा दिए हैं मंत्रियों को, इसलिए उन्हें छोड़ के कमाने के लिए चले गए समाजवादी। ये है, मैं पहली बार मंत्री नहीं हूँ, ये मैं 6वीं बार मंत्रिमंडल में था, 6 बार का मंत्री हूँ, सुना ना। और इसलिए इतनी लंबी राजनीति में आज तक कोई भी उंगली नहीं उठा सका। और साथ ही साथ अगर सरकार आएगी हम जांच करा देंगे तो योगी जी कितने पाक साफ हैं, मठ में कितनी आमदनी हुई है, विश्वविद्यालय कहाँ से बन गया है, मेडिकल कॉलेज इनका कहाँ से बन गया है, और आसाम में इनका पैसा, नेपाल में इनका पैसा आश्रम में कहाँ से पहुँच गया है। अगर पता करने चले जाएंगे तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर जीत के आप जाते हैं फाजिलनगर से तो पहला काम क्या रहेगा फाजिलनगर में? फाजिलनगर की जनता का सम्मान, आवश्यकता अनुसार सभी विकास कार्यों को सरजमी पर उतारना। माननीय मंत्री जी, लोगों का कहना यह है कि आप सपा में हैं, आपकी बेटी भाजपा में है, इसका क्या संदेश है? इसको तो और भी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए जिनके परिवार में 3 लोग हैं और 3 पार्टी में हैं। तो इसलिए यह राजनीति में वो बदायूं, मेरी बेटी के साथ बदायूं की सांसद भी है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। अभी आपने मन से मैं राजनीति में कभी किसी पर दबाव नहीं डालता हूँ। मेरे साथ जो भी आए स्वतः आए हैं, और आवश्यकता पड़ी तो वो भी स्वतः आएगी। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी में रहकर के ही, वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी बिस्तरा गोल करने की व्यवस्था कर रही है।